नमस्कार, स्वागत और सुप्रभात। आज की वीडियो में आपसे बात हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली कई विमर्शों वेबिनारों के क्रम में एक और छोटा सा वीडियो। यदि आपको हो इसमें इंटरेस्ट विषय और वक्ताओं में तो इसको करिएगा अटेंड और वीडियो को देखिएगा पूरा और वक्ताओं से करिएगा सवाल, और मैं जो सूचनाएं दूंगा उसको लेकर कोई सवाल मेरे से हो तो वह भी कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, वह संस्था एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का या कहीं संवाद का हिंदी भाषा के उपलक्ष्य में करवा रही है कार्यक्रम। कई कार्यक्रम करवा रही है यह संस्था भारत में। उसी क्रम में एक कार्यक्रम और है जो कि भारत के महाराष्ट्र अर्थात नासिक में एक महाविद्यालय है, उसके आयोजन से हो रहा है। महाविद्यालय का नाम सुन लीजिए आप, कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय, मनमाड़ा, तहसील नंदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। और नैक ने इसको ए ग्रेड दिया है और स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका विषय रखा गया है हिंदी भाषा और साहित्य की वैश्विक भूमिका। जी हाँ, हिंदी भाषा और साहित्य की वैश्विक भूमिका, इस विषय पर होने वाली है चर्चा संवाद 13 सितंबर शाम को 4 बजे से। और ये सत्र लंबा चलेगा, एक दिवसीय, लगभग 4 से 5 घंटे चलेगा। कि 4 से 5 घंटे इसलिए चलेगा, लगभग आपको 15 वक्ताओं को सुनना होगा। 10 से 12 या 15 वक्ताओं को सुनना होगा। हर वक्ता के विषय में 1-1 मिनट भी बोलूँगा तो लगभग 20 मिनट का समय खींच जाएगा। तो इसीलिए केवल वक्ताओं का नाम बताऊंगा और सभी वक्ताओं का नाम भी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सृजन ऑस्ट्रेलिया जो अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका है, अधिकांश वक्ता उससे संबंधित हैं और इस महाविद्यालय से भी संबंधित हैं। जी हाँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने दे दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसको आप कहाँ सुनेंगे? यूट्यूब पर सुन सकते हैं, फेसबुक पर सुन सकते हैं, इनके पेजेस पर। उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है यूट्यूब और फेसबुक का, वहाँ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका नामांकन नहीं हो पाता है, आप तय समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और सीधे आप वक्ताओं से सवाल भी कर सकते हैं हिंदी भाषा के उस वैश्विक परिदृश्य को लेकर जो वक्ता आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि वक्ता अगर वक्तव्य रख रहे हैं अपने और सुनने वाले या देखने वाले अपने कोई सवाल, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उससे वक्ताओं के वक्तव्य की सफलता निर्धारित नहीं हो सकती। इसीलिए वक्ताओं से भी एक गुजारिश है कि ऐसा वक्तव्य दीजिएगा कि सुनने वालों के लिए सवाल की और उलझनों की संभावनाएं बिल्कुल बनी रहे। क्योंकि यदि जिस वक्तव्य से सुनने वाले के मन और मस्तिष्क में उलझन पैदा ना हो, थोड़ी सी कुलबुलाहट पैदा ना हो, तो वक्ता और वक्तव्य का महत्व कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। तो मैं वक्ताओं के खाली नाम बताऊंगा, आप हो सकता है बहुतों से परिचित हों। उप प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद अम्बेडकर, दूसरे हैं प्रोफेसर राजा राम शेवली, हिंदी विभाग, इसके विभागाध्यक्ष हैं। अगले वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु राठे, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, जो कि कॉलेज करवा रहा है नांदेड़ नासिक में है, उससे संबंधित है। अगले वक्ता हैं जो ये पत्रिका निकलती है इसकी मुख्य संपादका माननीय पूनम चतुर्वेदी शुक्ला जी, सृजन ऑस्ट्रेलिया की ई पत्रिका जो है उसकी माननीय संपादक। अगले हैं इसमें सुप्रसिद्ध कवि हैं, न्यू मीडिया विश्लेषक एवं प्रधान संपादक हैं सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका के नाम है डॉक्टर शैलेश शुक्ला जी। इसी प्रकार इस श्रेणी में बहुत से वक्ता हैं, माननीय कपिल कपूर जी हैं, अलका धनपत राय जी हैं, सुश्री ज्योति राव ठाकुर जी हैं। क्या वक्ताओं के नाम हैं? डॉक्टर उषा रानी जी हैं। कि इस विषय पर और जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं, और हिंदी के वैश्विक परिदृश्य को हम तभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जब वैश्विक स्तर पर कुछ संस्थाएं, कुछ लोग, कुछ संगठन, कुछ वर्ग उस पर काम कर रहे हों। केवल आप अपने घर में रहकर, घर के छोटे से ज़िले के छोटे से कस्बे के गांव के ग्राम के घर में रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करने की बात आती है, आसपास के समाज और देशों में क्या हो रहा है, आपकी भाषा, आपकी साहित्य को लेकर उसकी समझ नहीं है, तो वैश्विक नामक शब्द और उस पर होने वाली चर्चाएं कहीं ना कहीं बेवजह होती हैं, बेकार होती हैं। लेकिन यह चर्चा नहीं बेवजह है, ना ही बेकार है, क्योंकि वक्ताओं का परिदृश्य और वक्ताओं का दृष्टिकोण वैश्विक फलक का है। इसको मैं अच्छे से जानता भी हूँ, क्योंकि बहुत से वक्ताओं को कई बार सुना है।
उनके लेखों को पढ़ना है और साथ ही साथ इसी संस्था की ई पत्रिका भी आती है, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस संस्था के फेसबुक पेज पर जाइए, सभी जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी और इस संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य की वैश्विक भूमिका इस विषय पर आयोजित होने वाले वेबिनार संवाद कार्यक्रम में आप सभी हैं शामिल, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। जो सूचनाएं मैंने दी हैं उसको लेकर कोई सवाल, कोई द्वंद्व, कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। आपने देखा, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनों का रखिए ख्याल। लेता हूँ आपसे विदा। कुछ ही मिनटों में एक और सूचना के साथ आपके समक्ष होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।